अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज हम बयान करेंगे कि कपड़े का नापाक हिस्सा मालूम न हो तो पाक कैसे करें। देखिए, अगर पाक कपड़े का कोई हिस्सा या कमीज़, शलवार यानी जुब्बा शरीफ वगैरह का कोई हिस्सा, मसलन आस्तीन वगैरह का कोई जुज़ नापाक हो जाए और ये मालूम न हो कि कौन सा हिस्सा नापाक है, तो इस सूरत में अहकाम की 3 सूरतें हैं। सबसे पहली सूरत जो है वो ये है कि कपड़े के नापाक हिस्से के बारे में इल्म न हो तो पूरे कपड़े को और आस्तीन के मसले में पूरी आस्तीन को धोकर पाक कर लेना बेहतर है। उसकी दूसरी सूरत यह है कि कपड़े के नापाक हिस्से के बारे में गौर व फिक्र किया जाए कि कौन सा हिस्सा नापाक है। फिर जिस हिस्से के बारे में गुमान हो कि ये नापाक हिस्सा है तो सिर्फ वही हिस्सा धोने से कपड़ा पाक हो जाएगा। सोच विचार से कपड़ा पाक करने के बाद अगर मालूम हो कि कपड़े का कोई दूसरा हिस्सा नापाक था तो अगर उस कपड़े में नमाज अदा की थी वो नमाज अदा हो जाएगी, उसका इयादा भी लाजिम नहीं है। और अहकाम की तीसरी जो सूरत है वो ये है कि कपड़े का नापाक हिस्सा मालूम न होने की सूरत में बग़ैर गौर फिक्र किए किसी एक हिस्से को पाक करने से भी कपड़ा पाक हो जाएगा। और इस सूरत में अगर बाद में मालूम हो कि कपड़े का दूसरा हिस्सा नापाक था तो उन कपड़ों में जो नमाजें अदा की हैं उनको दोबारा पढ़ना ये लाजिम है, बशर्ते कि निजासत कदर माने हो। आखिरी 2 सूरतों में नापाक हिस्से के बारे में इल्म होने के बाद उस कपड़े को नमाज के लिए इस्तेमाल करने से पहले नापाक हिस्से को पाक करना ये ज़रूरी है। फतावा आलमगीरी में है कि जब कपड़ों के किनारों में से कोई एक किनारा नापाक हो जाए और उस किनारे को भूल गया और उसने बगैर सोचे किसी एक किनारे को धो लिया तो कपड़े की पाकी का हुक्म दिया जाएगा, यही मुख्तार है। अगर उसने इन कपड़ों के साथ नमाजें अदा की और फिर ज़ाहिर हुआ कि दूसरा किनारा नापाक था तो उन नमाज़ों का दोहराना ये वाजिब है जो उन कपड़ों में अदा की हैं। और एहतियात इसमें यह है कि पूरे कपड़े को धो ले। मुसन्निफ़ बहार शरीयत तहरीर फरमाते हैं कि कपड़े का कोई हिस्सा नापाक हो गया और ये याद नहीं है कि वो कौन सी जगह है तो बेहतर यही है कि पूरा धो डालें, यानी जब बिल्कुल ही मालूम ना हो कि किस हिस्से में नापाकी लगी है। कपड़े का कोई हिस्सा नापाक हो गया और ये याद नहीं है कि वो कौन सी जगह है तो बेहतर यही है कि पूरा धो डालें, यानी जब बिल्कुल ही मालूम ना हो कि किस हिस्सा में नापाकी लगी है। और अगर मालूम हो कि मसलन आस्तीन या कली नजिस हो गई मगर ये मालूम नहीं कि आस्तीन या कली का कौन सा हिस्सा नापाक है तो आस्तीन या कली का धोना ही पूरे कपड़े का धोना है। और अगर अंदाजे से सोचकर उसका कोई हिस्सा धो ले जब भी पाक हो जाएगा। और जो बिला सोचे हुए कोई कपड़ा धो लिया जब भी पाक है, मगर इस सूरत में अगरचे नमाजें पढ़ने के बाद मालूम हो कि नजिस नहीं धोया तो फिर उस हिस्से को धोए और नमाज़ों को दोहराए। और सोच कर धो लिया था और बाद को गलती मालूम हुई तो अब धो ले और उस कपड़े में पड़ी हुई नमाज़ों को दोबारा पढ़ने की हाजत नहीं है। असल मसला ये है कि अगर कभी ऐसा होता है कि निजासत लग जाती है लेकिन हमें दिखते नहीं, मालूम नहीं होती है, जैसे कि पेशाब के चंद कतरात होते हैं कि कहाँ पे हुआ, तो अगर हमारे आस्तीन में कहीं निजासत का अंदेशा है तो उसे हमें धो लेना चाहिए। और फुक़हा ये भी फरमाते हैं कि बेहतर यह है कि पूरे कपड़े को धो लिया जाए जबकि निजासत का इल्म हमें ना हो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।